हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्री शिक्षा यतन कॉलेज के बारे में। और जो कैंडिडेट इस साल एडमिशन लिए हैं यानी 2024-25 सेशन में जो भी कैंडिडेट आप लोग एडमिशन लिए हो उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल फाइनली रिलीज कर दिया गया है और ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल होने वाला है। तो मैं डेट के बारे में भी बात कर लेता हूँ, कौन कौन से कैंडिडेट कौन से कोर्स वाले जाएंगे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। सबके लिए डेट अलग अलग रखा गया है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको जाना पड़ेगा। ये नोटिस को अगर आपको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले श्री शिक्षा यतन कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, नोटिस वाले सेक्शन पे दिखिएगा, वहीं पे आपको दिख जाएगा ये नोटिस। आज ही का नोटिस आया हुआ है यानी 15 जुलाई का नोटिस आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाओ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन भी अपलोड करना है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपको जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में भी हम लोग प्रॉपर जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो अगर जो आउटसाइडर है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो भी पहुंचना चाहते हो तो पहुंच जाओ, एक दिन पहले आप पहुंच जाना। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइमिंग दिया गया है उस टाइमिंग से हाफ आवर्स पहले आप कैंपस में रिपोर्ट कर देना, आपको एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन जो भी आपके लिए प्रॉपर जानकारी है हम लोग देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये सेमेस्टर 1 2024 का है, अंडर ग्रेजुएट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इन्होंने नोटिस डाला हुआ है। तो इन्होंने लिखा है ऑल सेमेस्टर 1 2024 के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट विल हैव टू प्रेजेंट एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। जितने भी कैंडिडेट हैं सेमेस्टर 1 के 2024 में एडमिशन लिए हैं यूजी स्टूडेंट, उनको मतलब जो भी शेड्यूल दिया है वहाँ पे आपको रहना ज़रूरी है। ठीक है, और टू कंप्लीट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट कर लेना होगा। ठीक है, वो लोग मतलब फिजिकली आपको बुला रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और सीयू रजिस्ट्रेशन भी होता है यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो उनके लिए ये लोग बुला रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो बीकॉम मेजर वाले जितने भी हैं कैंडिडेट जो मॉर्निंग का जिनका भी शिफ्ट है, आप देख सकते हो उनको बुलाया गया है 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25, 26 तारीख को बुलाया गया। ठीक है, तो इनको क्या है कि देख सकते हो जैसे बीकॉम मेजर मॉर्निंग का जो है 18 तारीख को बुलाया गया है, रोल नंबर 1 से 85 तक के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीकॉम मेजर जो मॉर्निंग का जो है वो 19 जुलाई को इनको बुलाया जा रहा है, 86 से 160 जिनका रोल नंबर है उनको बुलाया जा रहा है। होप आपको रोल नंबर भी मिल गया होगा। ठीक है, आपको शायद मेल आ गया होगा मेरे हिसाब से, जो लोग कैंडिडेट एडमिशन ले चुके हैं उनको मेल आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद 20 तारीख को जिनको बुलाया गया वो 161 से 210 तक जाना पड़ेगा। और 22 जुलाई को आपको देख सकते हो 211 से 280 तक के कैंडिडेट जाना होगा। मतलब कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जाना होगा। 26 जुलाई को है 491 से जितने भी हैं उनको जाना पड़ेगा। अपना रोल नंबर सामने देख लीजिए। और जितने भी कैंडिडेट हैं इस डेट को दिया गया है सबको सुबह में मॉर्निंग में ही जाना पड़ेगा, सुबह के 10:30 पे। ठीक है, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं नोटिस का जो रहेगा ना मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब बीकॉम ऑनर्स इवनिंग जो है मार्केटिंग वाला जो है उनको 27 को जाना पड़ेगा। जितने भी कैंडिडेट है सबको जाना पड़ेगा सुबह के 10:30 बजे। ठीक है, और बीकॉम ऑनर्स मेजर जो इवनिंग का है अकाउंटिंग एंड फिनांस वाले जो हैं उनको 27 और 29 को जाना है। रोल नंबर 1 से 35 और 29 को 36 से पूरा जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जाना पड़ेगा सुबह के 10:30। अब एडुकेशन मेजर जो है यानी बीए एडुकेशन ऑनर्स वाले हैं 29 को जाना है सबको 2:30 के दोपहर में। इंग्लिश ऑनर्स का देख लीजिए 30 जुलाई को जाना पड़ेगा 2024 को, मतलब 30 जुलाई को जाना है। रोल नंबर 19 से 62 और 30 जुलाई सुबह के 10 बजे और 2:30 में 63 से 279 जो है रोल नंबर वो जाएंगे। फिर इंग्लिश वाले जो हैं 31 जुलाई को जाना है। जितने भी 301 से लेकर रेस्ट जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जाना पड़ेगा। ठीक है, सुबह के 10:30 बजे। ज्योग्राफी, वेट अ मिनट, हम लोग कहाँ थे, हाँ ज्योग्राफी पे थे। ज्योग्राफी वाले देख लो 31 को जाना है, टाइमिंग आप देख सकते हो। हिंदी वाले देख लो, हिस्ट्री वाले भी देख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री वाले देख लीजिए, इकोनॉमिक्स मेजर
BA एंड BSc जो भी है, और मैथमेटिक्स मेजर का देख लीजिए, सोशोलॉजी मेजर का और बॉटनी मेजर का, और BBA ऑनर्स जो है देख लीजिए। सबसे लास्ट में BBA वालों का है, यानी 6 अगस्त तक आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। आप टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पहुंच जाइएगा। अब काफ़ी लोग पूछेंगे भैया क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, तो उससे 2-3 दिन विद इन अ वीक के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सबकी क्लासेस। तो वो लोग बता देंगे। वेरिफिकेशन जब करने जाइएगा वहाँ पे सारा अपडेट मिल जाएगा आपको। ग्रुप वगैरह में भी आप ऐड वगैरह कर देंगे वो लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। कुछ डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑफलाइन, जो टाइमिंग दिया गया है, जिनको जिनको जाना है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले, ऑल स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एज पर डेट एंड टाइम स्लॉट पॉजिटिवली। जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी टाइम दिया गया, डेट दिया गया और जो भी स्लॉट दिया गया आपको, उसी टाइम स्लॉट के अंदर में पहुंच जाना है, ठीक है। जो भी दिया गया उसी में जाना है, ठीक है। दूसरे के डेट में आप नहीं जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए उसको ध्यान से आपको देख लेना है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया उसको, ठीक है। अब ऑनलाइन देख लीजिए। ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है, प्लीज़ नोट मोबाइल फ़ोटो अपलोड इज़ नॉट अलाउड, यानी मोबाइल फ़ोटो अलाउड नहीं है। आपको स्कैन कर लीजिएगा कहीं जाकर, कंप्यूटर जो भी साइबर कैफे और ऑल डॉक्यूमेंट हैव टू बी स्कैंड एंड अपलोडेड प्रॉपरली, और स्कैन करके अपलोडेड कर लेना है। तो आपको लॉगिन करना है, जो भी आप पोर्टल पे आप लॉगिन करते हो, ठीक है, आपको पता ही है। उसके बाद प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट मेंशन बिलो हैव बीन अपलोडेड प्रॉपरली बिफोर कमिंग फॉर वेरिफिकेशन। मतलब वेरिफिकेशन से आने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, सही अपलोड कर रहे हो, प्रॉपर अपलोड कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप वेरिफिकेशन से जाने से पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी कर लीजिए, स्कैन करवा लीजिए, या कल जाके कहीं से स्कैन करवा के सारा चीज़ें कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा अपलोड करने का। क्या क्या अपलोड करने का आप देख लीजिए। ओरिजिनल क्लास 12th मार्कशीट विथ सेल्फ अटेस्टेड, तब क्लास 12th का मार्कशीट ओरिजिनल करना है विथ सेल्फ अटेस्टेड, यानी उसका जीरोक्स निकालिए, उस पर नीचे अपना सिग्नेचर कर लीजिए, हो जाएगा सेल्फ अटेस्टेड 150 KB में, ठीक है। अगर आपका ओरिजिनल अभी तक नहीं मिला है तो आपको डिजी लॉकर का निकालिए, वहाँ पे सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्ट करके आपको मतलब 150 KB के अंदर कर लीजिए। ओरिजिनल क्लास 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, ठीक है, और बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, एज प्रूफ विथ सेल्फ अटेस्टेड। मतलब आपको एज प्रूफ के लिए क्लास 10th का जो भी मार्कशीट हो, या एडमिट कार्ड हो, या बर्थ सर्टिफिकेट हो, जो भी है, उसको क्या कीजिए, उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी जीरोक्स निकाल के उसमें नाम वगैरह लिख के अपलोड कर लीजिए, ठीक है। प्रॉपर कीजिएगा। साइबर वाले से आप स्कैन करवा लीजिएगा, उनके पास स्कैनर ये प्रिंटर रहता है, वहाँ से अच्छे से वो लोग कर लेंगे। पर कॉपी का मेरे हिसाब से 5 से 10 रुपये लेते हैं, वो लोग कर देंगे, ठीक है। फॉर्मल कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लेना फॉर्मल में, यानी फॉर्मल आप जो भी पहनते हो ना, तो उसको आप एक फॉर्मल में आप क्लिक करवा लेना 100 KB का, ठीक है। अदर देन फॉर्मल जो रहेगा फ़ोटो वो रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, सेल्फी फ़ोटो वगैरह नहीं कीजिएगा, वो कैमरा जाके कैफ़े वाले से वो क्लिक करवा लीजिएगा, ठीक है। और उनसे ही बोलिएगा कि भैया जो आप बना रहे हो उसको थोड़ा कॉपी को मुझे फाइल में दे दो, तो वो लोग दे देंगे, और बोल दीजिएगा 100 KB में कन्वर्ट करके दे देने के लिए दे देंगे। बाकी वो फ़ोटो निकाल के भी आप रख लीजिएगा, फ्यूचर में आपको काम देने वाला है। फुल रनिंग हैंड सिग्नेचर 50 KB का चाहिए, यानी आपको पूरा नाम के साथ सिग्नेचर लिखिएगा, ये नहीं कि शॉर्टकट मार दें। पूरा नाम, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी आपका नाम है, वो अपना नाम जो भी फुल नेम लिखिएगा, ठीक है। आधार कार्ड आपका अपलोड करना है, बोथ साइड का आप आधार कार्ड अपलोड कीजिएगा, फ्रंट और बैक। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट सर्टिफिकेट से आप अप्लाई किए हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और इफ़ एप्लीकेबल, मगर जो लोग अप्लाई किए हैं कास्ट सर्टिफिकेट से उनको करना है सेल्फ अटेस्टेड, यानी जीरोक्स निकाल के वही सिग्नेचर करना है। कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होने चाहिए तभी वैलिड है, एक तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस या एक्स ऑफिसियो जेटी डायरेक्टर BCW विद इन कोलकाता वालों के लिए चाहिए, और SDO लेवल का आउटसाइड कोलकाता वाले के चाहिए, यानी सब डिविजनल ऑफिसर। कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द स्टेट अदर दैन वेस्ट बंगाल विल नॉट बी कंसाइडर। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो है अदर वेस्ट बंगाल के अलावा उनको कंसाइडर नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट हु विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल कैंडिडेट। मगर जो लोग अगर नहीं दे पाएंगे सर्टिफिकेट तो उनको जनरल कैंडिडेट कंसाइडर किया जाएगा। अब बात करते हैं जो लोग ऑफलाइन के लिए जाने वाले हैं उनको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, क्योंकि यही काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। ऑनलाइन मैंने बता दिया ताकि आप अच्छे से कर लो, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है।
अब देख लीजिए क्या क्या लेके जाना है, ये ध्यान से सुन लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन फॉर्म, यानी जो आप अप्लाई किए थे, जो भी पोर्टल पे आप अप्लाई किए हो उसका फॉर्म का प्रिंट आउट आप रख लिए होंगे, चाहे आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए 2 कॉपी निकालिए, एक अपने पास रखिएगा, एक वहाँ पे जमा करने के लिए रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान से अपने पास रखिएगा, एज फॉर फ्यूचर के लिए काफ़ी काम देता है। कब पोर्टल बंद हो जाए ये कोई ये नहीं रहता है। पोर्टल क्या क्या, अब एडमिशन ऑलमोस्ट इंड हो चुका है, मतलब ख़त्म ही हो गया एडमिशन, आप समझो। सेमेस्टर 1 एडमिशन फ़ीस चालान ले लेना है, मतलब जो आपने फ़ीस जमा किया उसका आपने प्रिंट आउट रखा ही होगा, PDF उसको रख लेना। उसका भी प्रिंट आउट 2 निकालिएगा, एक कॉलेज को दीजिएगा, एक अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ क्लास 10th का जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप रख लीजिएगा। क्लास 10th का भी रखना है, 10th और 12th का, और 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी, यानी ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी भी रख लेना है। यानी आप क्या कीजिएगा, मार्कशीट अपना रख लीजिएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट जो रहेगा, उसके बाद आपका जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ों को रखना है। क्लास 10 का आपको एडमिट कार्ड और मार्कशीट रख लीजिएगा, इनफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड का रख लीजिएगा, ओरिजिनल भी रखना है और फोटोकॉपी भी, जितने डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो फोटोकॉपी भी निकाल लीजिएगा, और ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट सर्टिफिकेट कार्ड्स मतलब कोई भी कैटेगरी से अप्लाई किया हो तो ओरिजिनल भी रख लीजिएगा, फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। ठीक है, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप मतलब क्या होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोला हूँ जो, तो आपको वेस्ट बंगाल के अलावा जो रहते हैं ना उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से लगता है, यानी यहाँ पे लिखा नहीं गया वेस्ट बंगाल वालों का लगेगा कि नहीं लगेगा, पर सब रख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं सब रख लीजिएगा, ओरिजिनल भी रख लीजिएगा। ओरिजिनल तो जमा हो जाए, एक जीरोक्स करा के अपने पास रख लीजिएगा। CU रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप CU से मतलब रजिस्ट्रेशन किए हुए हो तो रखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ये मेनली नहीं रख, ज़्यादातर लोग नहीं करवाते हैं, पर अगर हो तो आप रख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मल कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको 2 कॉपी रखना ले लेना है, मतलब जैसे मैंने बताया कि उसको अपलोड करना है ना जो ऑनलाइन में, तो वहीं पे वो कॉपी भी क्या लीजिए फाइल में ले लीजिएगा, और इसका फॉर्मल भी लिखवा लीजिएगा। ठीक है, वो जो भी निकाल के आपको दे देंगे, पासपोर्ट साइज फॉर्मल में लिखवाइएगा। और आप क्या कीजिएगा, बॉल पेंट, पेन, गम, सीजर्स एंड स्टेपलर, ये सारे चीज़ों लेके जाना है। यानी बॉल पेन रख लीजिएगा, गम, सीजर्स एंड स्टेपलर भी रख लीजिएगा, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, बाकी इन्होंने ये बोला है कि स्टूडेंट हु हैव टेकन एडमिशन इन another college before taking admission in Sri Sikshayatan college should cancel their admission from the college positively and produce proof of cancellation to ensure a smooth registration process। तो इन्होंने ये बोला है कि जो कैंडिडेट एडमिशन लिए हैं मतलब श्री शिक्षा यतन के एडमिशन लेने से पहले वो अपने एडमिशन कैंसिल करवा लेंगे, जो भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लिए हो। ठीक है, और आपको प्रूफ मतलब वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, स्मूथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। नहीं तो अगर आप कहीं से रजिस्ट्रेशन करवा लियो, तो अगर वहाँ पे वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं कि प्रूफ आपको प्रेजेंट करना होगा कि हाँ भाई आप कैंसिल करवा ले हो। तो दूसरे जगह आप एडमिशन लियो, अगर श्री शिक्षायतन कॉलेज में जाना है तो आप एडमिशन को वहाँ से कैंसिल करवा लो। ठीक है, अभी आपके पास टाइम दिया गया है तो आप करवा लो। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने बोला है। एडमिशन इज सब्जेक्टिव टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन बाय कैलकाटा यूनिवर्सिटी। जो होगा वो मतलब जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वो रजिस्ट्रेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जाएगा। ये 15 तारीख का है, टीचर इंचार्ज की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया, यानी आज ही का नोटिफिकेशन है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बाकी ये कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है, यही डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, और जितने भी ओरिजिनल ले लीजिएगा और जीरोक्स भी ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी एडमिशन फॉर्म और जो फीस स्लिप का इसका 2-2 कॉपी आप निकाल कर रख लीजिएगा, आपको काम देने वाला। ठीक है, यहाँ पे 1 बोला जा रहा है, पर 2-2 कॉपी रख लीजिएगा, ज़रूरत पड़ सकता है आपको। अब वहाँ पे कहाँ दौड़िएगा आप, ये बताइए। फिर ये इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए क्या क्या ऑनलाइन जमा करना है, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इसका मतलब डाउनलोड करने का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है, स्टार्ट हो रहा है आपका, देख सकते हो 18 जुलाई से लेके स्टार्ट हो रहा है, और 6 अगस्त तक आपका चलेगा। कोर्सेज वाइज है, अपने कोर्सेज का देख लीजिएगा, टाइम स्लॉट जो भी रोल नंबर है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लंबा वीडियो होगा क्योंकि
इन्फॉर्मेशन ही कुछ ऐसा था, आपको डिटेल में समझाना था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गई। बाकी कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है आप हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे आप गलती नहीं करना, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी जहाँ पे दिक्कत आ रही है डेफिनेटली कमेंट करो, मैं रिप्लाई उसको कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए, बाय ऑल ऑफ़ यू, और ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर,